एक्चुअली आपको पता है मेरा बनाना बहुत सारा था, मतलब लगा हुआ 20 एकड़ था। तो उसका एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट और पंजाब वगैरह जा रहा था, तो इतना अच्छा हो गया वो कि 80-85% माल कर गया पूरा। और बारिश देखो अब हो रही है, मतलब हमारे एरिया में बारिश है ना, अब हो रही है और माल निकल गया। तो इतना सुकून हो गया कि अगर थोड़ा भी लेट होते थे कटिंग करने में तो बहुत ज्यादा नुकसान होता था। बारिश की वजह से माल बाहर निकलते जमता नहीं और फिर खराब ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा नुकसान होता था। सब भगवान ने बचाया, मतलब भगवान की तरफ से मदद होगी बहुत सारी, इस वजह से वो हो गया। अब हम लोग रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज मैं आपको एक कॉमन टॉपिक बताता हूँ, एकदम कॉमन टॉपिक की आपको। जब मार्केट में हम लोग ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले वही दिमाग में आता है ना, हाउ टू सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस। सबसे मेन है ये। आपको भी समझ में आता होगा कि मैडम कभी कुछ लेते कभी कुछ लेते, परफेक्ट वही काम करता है और वही मार्केट में बराबर मतलब वॉल्यूम क्रिएट करता है और मूव देता है ना। तो ये परफेक्टली कैसा चूज करते हैं हम लोग, कैसा सिलेक्ट करते हैं, ये आपको आना चाहिए। ट्रेडिंग में जैसे हम लोग टेक्निकल की बात करते हैं, फंडामेंटल की बात करते हैं, मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, साइकोलॉजी मैनेजमेंट की बात करते हैं, उसी तरह स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन एक कला है और ये भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना बाकी की चीजें इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक प्राइस निर्भर करता है कि आप प्रॉफिट में रहेंगे या लॉस में रहेंगे। अभी मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट हर दिन सेम नहीं रहता है। हाँ, हर दिन सेम नहीं रहता है। मार्केट कोई दिन ऐसा गया, मैं आपको एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ। कोई दिन ऐसा गया, कोई दिन ऐसा गया, कोई दिन ऐसा गया। हाँ, अभी हम लोग सी थ्रेड की बात कर रहे हैं सिर्फ। हाँ? कभी ये ऐसा भी आ सकता है, वो पी में देखेंगे, लेकिन मैं आपको एग्जांपल सी का दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मार्केट कभी ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया या ऐसा गया। तो अब सभी केस में हल्का हल्का मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको छोड़ के मार्केट ऊपर जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर मान के चलो 24,000 पे था, तो 24,000 80 तक यहाँ चले गया, 24,060 तक यहाँ चले गया, 24,120 तक यहाँ चले गए, है ना। सभी केस में ये मार्केट ऊपर ही गया। बट ये जो टाइम फ्रेम है, ये जो टाइम लगा है हमको, ये कम लगा है। इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगा है मार्केट को यहाँ से इतना जाने के लिए, इसमें थोड़ा मीडियम लगा है। तो जितना फास्ट मार्केट जाएगा ना, तो ये केस में हम अगर ओटीएम आउट ऑफ द मनी का भी ट्रेड लेते हैं, मान के चलो 30 रुपए वाला, 40 रुपए वाला, 50 रुपए वाला, यहाँ कैपिटल आपका डबल ट्रिपल कर लेता है। बट शर्त यह है कि मार्केट ऐसे जाना है। अब ये केस में आपको प्रॉफिट दिख रहा है। बट अगर आपने 30 रुपए का ट्रेड ओटीएम ले लिए और इतने आराम से मार्केट ऊपर गया, गया तो ऊपर ही है, तो ये 30 रुपए वाला आपका 25 रुपए, 28 रुपए, 30 रुपए, 32 रुपए, यही रेंज में खेलेगा। इवन आपको लॉस भी दे सकता है ये। क्यों? बिकॉज यहाँ पे पिक्चर में आता है आपका प्रीमियम डीके। हाँ, तो अभी आपको लगता होगा कि मैम सस्ते कॉल दे रहे नहीं, इतना अच्छा मार्केट ने मूव किया था, आप देख रहे थे 30 रुपीज का चलेगा 100 रुपीज पे। तो अगर देखो, मैं आपको एक एग्जांपल, एक फ्रेश एग्जांपल देता हूँ। एक केस ये है, मार्केट यहाँ से इधर गया। अब ये यहाँ पे मान के चलो मार्केट यहाँ पे है 25,000 पे और यहाँ पे चले गए 25,100 पे। हाँ, अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये टाइम फ्रेम रहेगा आपका। हाँ, ये एक्सिस पे आपका क्या रहेगा, टाइम फ्रेम रहेगा। तो ये 12 बजे से मार्केट यहाँ चले गया 2 बजे तक, मार्केट ने 2 घंटे में 100 पॉइंट लिया। दूसरा केस ऐसा है, मार्केट में है ना यहाँ से यहाँ तक 30 मिनट में गया। इसी में भी है ना मार्केट ने 25,000 से लेके 25,100 किया, दोनों इसमें सेम गया। हाँ, इधर भी प्लस कितना है, 100 है, इधर भी प्लस कितना है, 100 है ना, दोनों सेम है। बट यहाँ पे 30 मिनट में गया, यहाँ पे 12 से 2 बजे तक गया। तो इधर आपने जो 30 रुपए का प्रीमियम लिया होगा ना, ये बहुत हुआ होगा 35 रुपए, 36 रुपए।
और इधर आपने जो 30 रुपए का प्रीमियम लिया होगा ना, तो ये आराम से आपका 60-65 रुपए चल गया। इसमें कोई बदल नहीं है। हाँ, ये वैल्यू में कोई बदल नहीं है, बस जितना फास्ट जाएगा उतना ही होगा। अगर ये मार्केट फ्लैट ही रह गया था तो ये 30 रुपए का प्रीमियम आपका 15 रुपए पे आ जाएगा। अगर ये मार्केट अपोजिट चले गया, थोड़ा भी अपोजिट गया ना, 30 रुपए वाला प्रीमियम 7 रुपए पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि है ना, कैसा होता है ना, आप ओटीएम जा रहे हो, मतलब आप सस्ता देख रहे हो। हाँ, हर सस्ती चीज ब्रांडेड नहीं होती, हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती, वो समझ लो आप दिमाग में। सस्ता का मतलब ये नहीं कि आपका रोज ही प्रॉफिट करेगा। सस्ता लेंगे ना आप, तो आपका 10 दिन में से 7 दिन लॉस का प्रोबेबिलिटी देखो, और महंगा लेंगे ना तो 10 दिन में से आपका 7 दिन प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी देखो। कितना फर्क है। इधर का पासिंग है आपका है ना 30% है, इधर आपकी स्ट्रेटेजी 70% काम करेंगे। ये 40% क्लियर गया है आपका प्रीमियम डिके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिके। टाइम के हिसाब से प्रीमियम डिके होता रहता है, बिकॉज वी आर ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर होने की वजह से हम लोग का प्रीमियम डिके होता है। अब मैं आपको डिवाइस समझाता हूँ कि कब क्या करना चाहिए, और हीरो जीरो कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना है तो किसने करना चाहिए, और कहां तक करना चाहिए, सब बताता हूँ। अब देखो, हमारे पास ट्रेडिंग डे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना। तो अब मैं एक्सपायरी की बात करूं तो निफ्टी की एक्सपायरी रहती है थर्सडे को, लेकिन थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी रहती है। तो थर्सडे के दिन क्या होता है ना, आप कुछ सस्ते में देंगे प्रीमियम, है ना। जो चीज है, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। अब हम लोग क्या देखते हैं, कभी भी आपको प्रीमियम का चार्ट देखना नहीं है। प्रीमियम कौन सा? स्ट्राइक प्राइस 24,200, 24,100, 24,150, 24,350, सीईपी, ये चार्ट देखते हैं ना, आपको ये चार्ट देखना ही नहीं है। कभी भी चार्ट देखना नहीं है। कोई भी ऑप्शन बायर अगर वो प्रोफेशनल है तो वो ऑप्शन का चार्ट देखता ही नहीं है। ऑप्शन का चार्ट देखना तो पागल हो जाएगा वो। उसको मूवमेंट कैच करना है इंडेक्स के चार्ट पे। इंडेक्स का चार्ट कौन सा होता है? जिसमें हम लोग सिर्फ पैन निफ्टी लिखा रहता है, फ्यूचर व्यूचर नहीं है, निफ्टी लिखा रहता है ना, फिर निफ्टी लिखा रहता है, मिड कैप निफ्टी का सेंसेक्स लिखा रहता है, सिर्फ इंडेक्स का प्लेन चार्ट। अब प्लेन चार्ट पे मान के चलो आपका निफ्टी चल रहा है 24,000 के रेंज में। एग्जैक्टली ये तो नहीं चल सकता है ना, क्या चल रहा होगा? 24,010, 24,087, है ना, ये चल रहा होगा। तो हम लोग राउंड फिगर अपने को मैं समझाने के लिए 25,000 सब चल रहा समझूंगा। अब इसका एटीएम, एटीएम क्या होता है? एट द मनी। हाँ, आईटीएम, आईटीएम क्या होता है? इन द मनी। ओटीएम क्या होता है? आउट ऑफ द मनी। अब मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ओटीएम मतलब सस्ता, आईटीएम मतलब महंगा, एटीएम मतलब मीडियम, है ना। अब 24,000 के आसपास अपना निफ्टी चल रहा है। अब मैं वो निफ्टी को वहां पे पॉज कर दे रहा हूँ। पॉज मतलब उसको रुका दे रहा हूँ। 24,000 को मैं एक रेफरेंस वैल्यू पकड़ के चल रहा हूँ। तो अब इसका एटीएम क्या होगा? एट द मनी, मतलब ये मनी के नजदीक का, जो सबसे नजदीक का स्ट्राइक प्राइस है ना, वो उसका एटीएम रहेगा सबसे नजदीक का। अब सबसे नजदीक का स्ट्राइक प्राइस क्या है? 25,000 नीचे। तो 25,000 का CNP, ये इसका एटीएम है। इसका एटीएम क्या है? 24,000 का CP। क्यों? देखो ना, 13 रुपए का फर्क है। हाँ, अगर यहाँ पे 24,000 आपका 63 होता, तो इसके नजदीक का कौन सा है? 24, सॉरी, 25,050 वाला स्ट्राइक प्राइस, 50 का CP, है ना। निफ्टी में 50 का डिफरेंस रहता है, स्ट्राइक प्राइस में बैंक निफ्टी में 100 का रहता है ना। तो 25,063 रहता तो मैं ये कंसिडर करता था, लेकिन 87 से नजदीक कौन सा आता है? राउंड फिगर वाला 100 आता है या 50 आता है? ऑब्वियसली राउंड फिगर वाला आता है। राउंड फिगर क्या है आपका? 25,100, है ना, 100 वाला। तो अब इसके इसकी बात करेंगे हम लोग, तो 24,000 सीपी का एटीएम है। अब इसका ओटीएम, मैंने ओटीएम क्या बोला? सस्ता। हाँ, मेजर करप करते हैं। अब 25,000
हम्म, इसका मुझे ओटीएम निकालना है। ओटीएम क्या रहेगा? अगर हम लोग सी की बात करते हैं, सी इसका सी का ओटीएम क्या रहेगा, कॉल का ओटीएम क्या रहेगा? हम्म, तो इसका कॉल का ओटीएम रहेगा 25,100। मैं कॉल कंसिडर कर रहा हूँ 25,000 के आसपास मार्केट चल रहा है। और ज्यादा ओटीएम क्या रहेगा? 25,200। और ज्यादा क्या ओटीएम क्या रहेगा? 25,300। अब इस बीच में क्या क्या आएगा? 250 पे आएगा, 150 पे आएगा। ये सब ओटीएम वैल्यू है सी साइड के। ये क्या है? ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। मानते चलो 25,000 सी। हाँ, 25,000 सी अगर चल रहा है 150 रुपए, तो अब यहाँ पे एक और आएगा ना, 24,050। ये चलेगा आपका 135। ये चलेगा आपका 122। ये चलेगा आपका 110। हाँ, ये चलेगा आपका 107, सॉरी 103। ये चलेगा आपका 97। ये चलेगा आपका 82। सस्ता होता जा रहा। हाँ, कॉल साइड देख रहा हूं। अब 25,000 का पी का ओटीएम क्या रहेगा, है ना? 24,950, 24,900, 24,850, 24,800। ये हम लोग पी देख रहे हैं, इसका पी क्या रहेगा? ये मतलब मार्केट इसके ऊपर है, ये नीचे आने वाला है, नीचे आने वाला है समझो, तो उसको दूर है, उसके उसके पहुंच से दूर है वो। तो वो ओटीएम ओटीएम होते जाएगा, जितना लंबा जाते जाएंगे उतना हम लोग को सस्ता मिलेगा। ये 150 रहेगा, ये 140 रहेगा, ये 130 रहेगा, ये 115 रहेगा, ये 92 रहेगा, ऐसा सस्ता होते जाएगा, है ना? ये मैं आपको ओटीएम बता दिया। एटीएम समझ में आ गया, ओटीएम समझ में आ गया। अब मैं बताता हूँ आपको आईटीएम। आईटीएम मतलब महीना समझ लेना। आईटीएम, हाँ, वही वैल्यू कंसिडर कंसिडर करता हूँ मैं 25,000। अब मैं इसका सी पकड़ूंगा। 25,000 का सी कहाँ रहेगा? वो नीचे साइड रहेगा। 24,950, 24,900, 24,850, 24,800। 16 आगे बढ़ते जाएगा। तो अगर ये 150 रुपए है, ये 162 रहेगा, 180 रहेगा, 198 रहेगा, ये 210 रुपए रहेगा। जैसे जैसे जाते हम लोग दूर, वैसा हमको ओटीएम आईटीएम महंगा रहेगा। अब इसका पी क्या रहेगा? 20। पी महंगा कहां से? पी का आइटम क्या रहेगा? 25,050, 25,100, 25,150, 25,200। ये मान के चलो आपका 150 चल रहा था। ये आपका मिल चल जाएगा आपको 160, 170, 180, ऐसा बढ़ते जाएगा। मतलब देख बेटा, यस, तो आपको आईटीएम महंगा समझ लेना, एटीएम
मीडियम समझ लेना, ओटीएम सस्ता समझ लेना। अब आपको लगेगा कि सर ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि क्या क्या है, लेकिन कब क्या यूज करना है। अब मंडे आ गया आपका, ट्यूसडे आ गया, वेडनेसडे आ गया, थर्सडे आ गया, फ्राइडे आ गया। थर्सडे की एक्सपायरी थी, इस जगह आपको सस्ता मिलेगा, सब सस्ता मिलेगा ना। तो मॉर्निंग में आपको लेना है थोड़ा आईटीएम। थोड़ा आईटीएम का मतलब क्या है, जो भी आपका एटीएम समझ चल रहा है ना, उसे एक स्ट्राइक प्राइस जाके महंगा लेना, आपको सी लेना है, पी लेना, आप देख लो। अब आपको फ्राइडे के दिन लेना है थोड़ा ओटीएम, स्मॉल ओटीएम। हाँ, अब आपको लिखना है तो लिख लो, इधर भी थोड़ा अच्छे लिखते तो। स्मॉल आइटम लेना है। हाँ, कब लेना है, थर्सडे के दिन, बिकॉज एक्सपायरी रहती। आप एटीएम पे नहीं जाना, एटीएम पे जाएंगे ना तो आपका प्रीमियम दिखे होगा, और ओटीएम पे जाएंगे तो बहुत फास्ट दिखे होगा। थोड़ा आइटम लेना है। आइटम क्यों लेना है, क्योंकि आपको आपका कैपिटल वैसे ही 12-15 हजार रुपए का रहता है, 20 हजार रुपए का रहता है। तो आप फिर उसमें 3 हजार का जाकर ट्रेड क्यों लेंगे, है कि नहीं, सेंस नहीं बनता है। एक डेली का फिक्स रखना है कि मेरे को 120 से लेकर 150 के रेंज में निफ्टी में लेना है। बैंक निफ्टी का तो बात ही कुछ करने का बात करने दे रहा ही नहीं बैंक निफ्टी। अगर आप एटीएम लेने जाएंगे बैंक निफ्टी का मंथ के स्टार्टिंग में, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो 900 रुपए का, 1000 रुपए का है। 1000 का बोले बाद में 30 का लॉट साइज है। शायद अभी लॉट साइज उसका 40 का या 45 का होने वाला है, 35 का होने वाला है, क्या पता। उस दिन सर्कुलर आया था, भूल गया मैं कौन सा डेट से, शायद ये महीने से होने वाला है। तो एक लॉट 30 हजार का है ना। अगर आईटीएम में जाएंगे तो और महंगा, ओटीएम जाएंगे तो भी 600 रुपए का लेना पड़ेगा, तो भी 20 हजार का एक लॉट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी बात करने दे रहा है, नहीं इसे निफ्टी की बात कर रहे हैं। स्मॉल आईटीएम लेना पड़ेगा आपको थर्सडे के लिए। उस दिन आपको ओटीएम में बहुत सस्ता सस्ता मिलेगा, कैपिटल 3-4 गुना भी होगा। बट वो कब करना है वही तो जरूर बताऊंगा मैं आपको। बैंक निफ्टी ये निफ्टी का है ना, आपको फ्राइडे के दिन स्मॉल ओटीएम लेना। अब ये सब चीज के लिए लागू है, सेंसेक्स भी आप वैसे ही देखो, मैं निफ्टी का रेफरेंस दे रहा हूँ, बाकी आप सब देख लेना। फ्राइडे को आपको स्मॉल ओटीएम लेना है ना। स्मॉल ओटीएम लेंगे आपको, क्यों, क्योंकि आपका फ्राइडे के दिन निफ्टी की बात करूं मैं, एटीएम चलता है आपका 170 से लेके 200 के रेंज में। स्मॉल ओटीएम लेंगे आप तो 150 के रेंज में, 160 के रेंज में मिलेगा, इसलिए स्मॉल बोले हमें। हाँ, मंडे के दिन आप एटीएम ले लो, एटीएम पे आपका 160 से लेके 170 चलेगा मंडे के दिन एटीएम। ट्यूसडे के दिन भी आप एटीएम ले लो, एटीएम आपका ट्यूसडे के दिन 140 के रेंज में चलेगा। वेडनेसडे के दिन आप स्मॉल आइटम ले लो, जो आपका 150 140 के रेंज में चलेगा। हाँ, अच्छे से लिख देता हूँ। अब यही तरीके से तुम ना बैंक निफ्टी का ऑब्जर्वेशन करो। हाँ, स्मॉल आईटीएम। अब मैं आपको बता देता हूँ, आईटीएम मतलब महंगा, ओटीएम मतलब सस्ता, और आपका एटीएम मतलब मॉडरेट, मीडियम। तो आपको एटीएम मंडे लेना है, ट्यूसडे लेना है ना, 2 दिन एटीएम लेना है। स्मॉल आइटम लेना आपको वेडनेसडे के दिन, थोड़ा महंगा लेना है, जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है आपका, मान के चलो 25,000 के आसपास चल रहा है। तो आप है ना 24,950 का सी लेने का है, तो अगर आपको सी सोच रहे हो, अगर आपको 25,000 का थोड़ा आइटम जाके पी लेना है, तो आपको 25,500 का पी लेना पड़ेगा। हाँ, सी के लिए नीचे का स्ट्राइक प्राइस, पी के लिए ऊपर का, क्योंकि 25 चल रहा है, मतलब ये वाला अगर आपको 150 मिल रहा है तो ये आपको 162 मिलेगा। तो थोड़ा आपको बस जाना है। इस वजह से समझ में आ जाता है आपको। यही चीज मैडम को भी समझाए वाली है, हर चीज हर मेरे स्टूडेंट को समझाए वाली है कि ये हिसाब से आपको कॉल देना। अच्छा, जो आपको ये दिख रहा है ना यहाँ पे, इसी हिसाब से अपने पूरे कॉल्स रहते हैं, इसी हिसाब से सब कॉल रहते हैं। एक बार आप ये लिख के ले लो, मेरे चेस्ट में सर जलन बहुत हो रहा है, मतलब कुछ जेलुसिल वगैरह लेना पड़ेगा, तो मसालेदार खाने का जैसा होता है ना, वैसा बहुत जलन हो रहा है, बात करने को नहीं जम रहा है।
फटाफट लिख लो। हाँ, अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि आपको यूजर को कैसा मतलब प्लानिंग में लाना है। हाँ, अब हम लोग भी ट्रेडिंग करते हैं ना। अब हम चाहे तो सब सस्ते वाले कॉल, 30 रुपए वाले, 50 रुपए वाले, 60 रुपए वाले कॉल लेके है ना, इसको डबल ट्रिपल करना। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मैं एक दिन करूंगा, 2 दिन करूंगा, 3 दिन करूंगा, 4 दिन करूंगा, 5वें दिन कैपिटल खा लूंगा। तो इसको प्लानिंग के लिए देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ट्रेडिंग लाइफ में ये है कि लालच को आप साइड में रखते हुए ऑन ग्राउंड प्लानिंग करो कि क्या है, मतलब एक्चुअली क्या है, इसमें 10 पॉइंट लेके निकलना है या 100 पॉइंट के लिए रुकना है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लालच बीच में आ गया तो मतलब आपको अच्छा खासा लॉस भी दे देगा। क्या करते हैं ना, जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन मॉर्निंग के अगर आपने एक ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, 3 ट्रेड लो, कितने भी ट्रेड लो, ये सब ट्रेड का अच्छा खासा तगड़ा प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट ओवरऑल आपके कैपिटल से 10% प्लस है। मतलब अब कैपिटल का 10% है। लेट एज्यूम मेरा 1 लाख कैपिटल है और मैंने 10,000 रुपए मॉर्निंग में कमा लिया। कब? मॉर्निंग में। तो मैं क्या कर सकता हूं ना, मैं हीरो जीरो के लिए जा सकता हूँ। इसका 60-70% में लॉस बेयर कर सकता हूँ। एक मिनट। लॉस बेयर कर सकता हूँ मतलब क्या है ना, अगर मैंने कोई ट्रेड सस्ते वाला 30,000 रुपए का ले लिया, तो वो ट्रेड पे मैं पर्टिकुलर, वो 30,000 रुपए का ट्रेड ले लिया मैंने, और वो ट्रेड मान के चलो 30 रुपए का लिया है। हाँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा उसका SL23 लगा सकता हूँ, मतलब जो कि मेरा 7,000 रुपए लॉस करेगा। या मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूसरे कीमत में बताता हूँ। 50 रुपए का मैंने अगर ट्रेड लिया है, 50 रुपए का ट्रेड लिया है, तो 50 रुपए के ट्रेड पे मैं ज्यादा से ज्यादा जो मेरा SL रहेगा, वो रहेगा 7 7 जो 48 के आसपास, सॉरी 38 के आसपास, 12 रुपीज का SL रहेगा। अगर मैंने 30 रुपीज का एसएल लगाया तो मेरा 20 का एसएल हो जाएगा। 20 का एसएल होना मतलब मेरा अच्छा खासा लॉस कर देगा ये। हाँ, मेरा मॉर्निंग का प्रॉफिट पूरा चले जाएगा। तो इस वजह से ऐसा है कि आपको जिस दिन की एक्सपायरी हुई, खुशी आई कि नहीं ट्रेड करना ही है, खुशी आई ट्रेड करना ही है, तो आप क्या कर सकते हो,
जो भी मॉर्निंग का प्रॉफिट है, अब मान के चलो दूसरी कंडीशन ये है कि 1 लाख कैपिटल है, मॉर्निंग में मैंने 3,000 रुपये प्रॉफिट किया है, तो आप हीरो जीरो के लिए मत जाओ, क्योंकि आपका हीरो जीरो का लॉस जो है 7 to 8 थाउजेंड आप बियर कर सकते हो, तो बेयर कर सकते हो ना, तो 3,000 के ऊपर 7,000 लॉस हो जाएगा, मतलब -4 के में हो जाएंगे। -4 के मतलब आपका वो दिन आपको रेड दिखेगा। मान के चलो जैसे आपका पीएल रहता है ना, हाँ, रोज ग्रीन ग्रीन दिख रहा, तो आपका एक दिन है ना ऐसा आएगा कि वो रेड दिखेगा, और वो रेड आपको डिमोटिवेट करने वाला है। वो रेड आपको डिमोटिवेट कर वो रेड आपको डिमोटिवेट करने वाला है। आप समझे मेरी बात? तो इस वजह से आपको बराबर बराबर आपको है ना लेते आना चाहिए। मतलब क्या लेते आना चाहिए कि भाई हमको सस्ते वाला कब लेना है। अब ये टॉपिक रिलेटेड है काय से अपना, अभी जो हम लोग ने स्ट्राइक कंस्ट्रक्शन के लिए पढ़े, आईटीएम ओटीएम एटीएम कैसा होता है उसके हिसाब से। तो अभी छोटा छोटा सा टॉपिक लिया मैंने। हाँ, बस आपको ग्रीडीनेस को संभालना है। हाँ, ग्रीडीनेस को संभालना है। और अब मेरे पास मैं स्टाफ का देख रहा हूँ, अगर जिस दिन मेरे पास स्टाफ बढ़ जाएगा ना, तो हम अकाउंट अकाउंट हैंडलिंग में चालू करने वाले हैं। कम से कम मिनिमम कैपिटल 3 lakhs लेने वाले, क्योंकि वो बंदा जो अकाउंट हैंडलिंग करेगा उसको कम से कम 20,000 के आसपास सैलरी देना पड़ेगा, और सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो अगर उसका दिन का ही देखे तो उसका ही 1,000 रुपीज होता है, बाकी टैक्सेस वगैरह कितना जाता है ना। तो 3 लाख कैपिटल पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बट वो केस में बंदा मिलना, बंदा क्यों? क्योंकि हम जो ट्रेड पंच मारते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट पे, हाँ, अब अपन ग्रुप पे इतने ट्रेड्स नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? मैं आपको रीजन बताता हूँ। अगर मैडम ने मॉर्निंग के टाइम पे आपको एक ट्रेड दे दिया, हाँ, एक ट्रेड दे दिया, और 9:30 बजे के आसपास आपने वो ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया, मान के चलो 5,000 रुपए आपने बुक कर लिए। अब वो बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, उसमें से 90% ट्रेडर क्या करते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है ना। लोगों को खुद पे भरोसा नहीं तो लोग दूसरे पे क्यों भरोसा रखेंगे? कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। ज्वाइन तो कर लेते प्रीमियम वगैरह, बट कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो 90% लोग क्या करते हैं, मिस कर देते हैं कि अरे यार सामने सामने गया लेकिन हिम्मत नहीं हुई, अब कोई ट्रेड ऐसा पंच करेगा ना। अब होता क्या है ना, मॉर्निंग का अच्छा मूवमेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो सेशन चालू होता है 10 साढ़े 10 बजे के बाद में, उसमें मार्केट क्या होता है ना, मीडियम मूवमेंट करता है। पब्लिक को ये समझता नहीं, पब्लिक को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। और जो लालची पब्लिक है, प्रॉफिट से ही मतलब रखता है ना, भगवान उसको लॉस लॉस ही देता रहता है, क्योंकि लालची है। भगवान वालों में लालची है ना, चल लॉस, चल राइट चल। तो वो वो ये देखता है कि मॉर्निंग में 110 रुपए वाला कॉल 170 रुपए गया, अब मैडम ने ट्रेड दिया है 120 रुपए वाला कॉल, आराम से 170 180 तो जाना चाहिए ना। वो 130 135 जाता है, क्यों? क्योंकि है ना, मॉर्निंग का मूव निकल गया है ना। मॉर्निंग का जो तगड़ा एक रहता है ना ट्रेंड, वो खत्म हो गया है। अब मॉडरेट स्पीड में चल रहा है मार्केट, है ना। मार्केट सैचुरेट हो गया है, मार्केट स्टेबल हो गया है, मार्केट एडजस्ट हो गया है। अब बहुत बड़ी न्यूज आएंगी तो मूव करेगा, बहुत बड़ा सेटअप बनेगा तो मूव करेगा। अब हो जाता है 120 वाला कॉल 130 रुपए, बहुत यार। 120 वाला 130 पे गया, मतलब 8%। अगर आप कोई बैंक से लोन लेते हैं, है ना, और वो आप बहुत सस्ते वाला लोन लेते, कार लोन लेते, तो 8% साल में आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है। साल में 8% इंटरेस्ट बढ़ रहा है। या फिर आपको कोई ट्रेड में 12% का मूवमेंट आ गया है, तो अगर आप पर्सनल लोन वगैरह कुछ भी लेते हैं तो 12% आपको एक साल का लगता है। अब अंदाज लगाओ 1% महीने का, है ना, दिन का 0.003। अब बताओ उसका इतना आपको 8% मिला, नहीं लेंगे, बुक करेंगे। क्यों? उसके दिमाग में क्या है, 110 वाला कितना गया था, 170 गया था, 120 वाला मेरा कम से कम 170 तो जाएगा ना, वो लेके बैठता है। अब वो क्या करता है ना, एसएल लगाएगा नहीं। क्यों? अरे मैंने 10 पॉइंट बुक नहीं किया, मैं एसएल बुक करेगा। ईगो, वो आ जाता है 30 40 50 रुपए, फिर गाली करके मैसेज करता है। तो इस वजह से अपन वहां पे एक या दो कॉल के ऊपर देते ही नहीं है। क्यों? शांति। उसको रिग्रेट होना कल चाहिए कि मैंने मॉर्निंग का ट्रेड नहीं छोड़ना चाहिए, फिर वो मॉर्निंग में दूसरे दिन ट्रेड लेता है। आज का उसका लॉस बच गया, कल दूसरे दिन प्रॉफिट में आ गया, और वो रूटीन में आ गया अपने। ये सिस्टम अपन चलाते हैं। बट अपन एक ट्रेड तो नहीं लेने वाले ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मार्केट 6 घंटे और अपन एक ट्रेड कर रहे हैं, कम से कम 2 ट्रेड 3 ट्रेड तो रहती है।
तो उसके लिए अपना अकाउंट हैंडलिंग करने वाले, बट अभी कुछ फिक्स नहीं है। पब्लिक मिलने के ऊपर है, पब्लिक मिलेगा तो ही अपने पंचिंग वाला वो देखा। अब आप बोलेंगे सर कि आप क्यों नहीं करते, या मैडम क्यों नहीं करती, या और स्टाफ है, खुद इतने खुद के अकाउंट हैंडल करके ही आपका ट्रेड बरोबर टाइम पे दे देना, और वो मेंटेन होके ग्रुप में जाना बरोबर टाइमिंग पे। ग्रुप में अगर मान के चलो 120 का ट्रेड अपन ने देखते टाइम 120 पे दिया, बट वो सडनली क्या होता है ना, स्पाइक आता है ना, मार्केट का मूवमेंट है वो। 120 वाला 160 दिख सकता है, लेकिन चलो 127 दिखा पब्लिक को, मैंने दिया 120 पर, दिखा 170, तो 7 पॉइंट ज्यादा दिखा ना, तो वो ये नहीं देखेगा कि भाई मार्केट का, उसको कॉमन सेंस नहीं रहता है, अक्कल नहीं करके तो अपने पास है ना, अक्कल रहता तो खुद वो इंटेलिजेंट रहता था। तो वो क्या करता है कि अरे 7 पॉइंट ऊपर, अरे सीधे सीधे गाला, ऐसा है वैसा है, ये कॉमन सेंस नहीं है। तो अपन भी क्या करते हैं, फिर सबक सिखाते हैं सबको, है ना। थैंक यू सो मच, इसका रिकॉर्डिंग कल आ जाएगा, और कंटिन्यू हम लोग ट्रेड रखेंगे, क्योंकि मुझे आउट ऑफ इंडिया भी जाना है, थोड़ा पेमेंट वगैरह अटके वाला है उधर, ईरान वगैरह, तो वो भी देखना है कि नहीं। तो उसके पहले मैं खत्म करके जाऊंगा पूरा फास्ट करके, है ना। इसका रिकॉर्डिंग कल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।